बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशिर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्राम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है जो कि ईटा जॉब्स प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर हम जर्नल साइंस कवर कर रहे हैं 4 क्लास से 10 क्लास तक, और बाकी भी तमाम सब्जेक्ट हैं, उनके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर्स हैं, मैथमेटिक्स, पेडागोजी और इंग्लिश और तमाम सब्जेक्ट्स के हम लेक्चर सीरीज़ हैं जो कि ईटा जॉब्स प्रिपरेशन के लिए टेस्ट सेशन हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो उसके अंदर ये कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ है वो अपलोड कर रहे हैं। तो हमारा अगर सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर हमारे नंबर्स दिए गए हैं, उस पर रब्ता करके आप लोग हमारा पेड सेशन है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी 4 क्लास से 10 क्लास तक, और तमाम नोट्स, टेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग, वीडियो लेक्चर हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, जो कि आप लोगों को इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू भी है किसी एरिया के अंदर तो वो भी मुश्किल नहीं होगी, आप जब मर्जी सुन सकते हैं। तो पहले 6 चैप्टर्स हैं वो कवर हो चुके हैं 4 ग्रेड के। तो 7th चैप्टर वाइज हम लोगों ने स्टार्ट किया, क्लास वाइज और चैप्टर वाइज ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। तो 4th स्टैंडर्ड से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो अभी उसका 7वां चैप्टर है अर्थ और उसके नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर एमसीक्यूज हैं वो कम ही बनते हैं। एक जर्नल सा चैप्टर, जर्नल आउटलाइन का चैप्टर है, तो इसको हम कवर करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं कि जो जमीन से हमें हासिल हो, समंदरों से, जमीन से, पहाड़ों से, जंगलात से जो भी चीज हासिल हो तो उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज का नाम दे देते हैं। बेसिक मटेरियल्स फॉर द ह्यूमन गेट फ्रॉम द लैंड, सी एंड एयर इज कॉल्ड एज द नेचुरल रिसोर्सेज। एक एमसीक्यूज यहां पर अगेन इंपॉर्टेंट है कि 11% जो लैंड है वो कल्टीवेटेड लैंड है, जो कि एग्रीकल्चर के अंदर 11% जमीन है वो यूज हो रही है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जमीन के ऊपर मुख्तलिफ आप लोगों को पता है कि ग्रीन और खाकी लाइट ब्राउन कलर की जो लैंड है ये मौजूद है। अब उसके अंदर कितने परसेंट, 71% जो अर्थ सरफेस है वो पानी से कवर्ड है, और 29% है वो क्या चीज है, ये खुश्की है। तो ये एक एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को तैयार होना चाहिए। तो जब भी थ्योरी पढ़ेंगे तो आप लोगों को आसानी होगी एमसीक्यूज को पिक करने के अंदर और ये चीजों को कवर करने के अंदर। अब ये याद रखिएगा जो वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ के ऊपर क्या क्या है, ये थोड़ा सा मैं इधर से चेंज भी करूंगा और थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा कि टोटल 71% पानी है, उस 71% में से 97% जो पानी है, ये 97% पानी है ये समंदरों के अंदर मौजूद है, ओशंस के अंदर मौजूद है। 3% पानी उन्होंने कहा कि लेक्स, रिवर्स और अंडरग्राउंड वाटर और ग्लेशियर्स की फॉर्म में, ये 3% है। ठीक है, ये इन्होंने बताया। अब इसके अंदर भी अगर चेंज करें तो 2% ये ग्लेशियर्स है, सिर्फ 1% ये फ्रेश वाटर लेक्स और रिवर्स की फॉर्म में मौजूद है, जो कि हम लोग जो है यूज कर रहे हैं। तो ये सिर्फ 1% है पानी जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं, बाकी देख लें कि सारा अनयूजेबल है, जमा हुआ है या समंदरों के अंदर पड़ा हुआ है। अर्थ के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज है वाटर, एयर, सॉयल, फॉरेस्ट, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स, ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि हम डिफरेंट पर्पसेस के जरिए लाइफ के अंदर यूज कर रहे हैं। वाटर उनमें से सबसे बड़ा एक नेचुरल सोर्स है जो कि ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, एग्रीकल्चर के अंदर और बिजली बनाने के अंदर ये यूज हो रहा है। इसके अलावा जो एयर है वो भी हमारे डिफरेंट पर्पसेज, हमें सांस लेने के लिए, पौधों को सांस लेने के लिए ये यूज हो रही है, और ये बिजली बनाने के अंदर भी, विंड पावर बनाने के अंदर भी ये यूज हो रही है। सॉइल है, उसके अंदर ये वाटर, एयर, फर्टाइल मैटर तमाम चीजें मौजूद होती हैं जिनसे हम सारे का सारा काम करवाते हैं। अगेन इसमें एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा, वो कौन सा है, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड पोलियो डे, ये मुख्तलिफ डेज है, मैंने पहले भी इंडिकेट कराए थे, आगे भी क्लासेस में आएंगे। तो ये डेज जो है ना, इनकी एक अलग से लिस्ट बना लीजिएगा, तो ये आपको एमसीक्यूज क्लियर करने के अंदर बड़ी मदद करेंगे। ये 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे है, वो सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसके अंदर देखें जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना, फॉरेस्ट कवर टोटल एरिया जो पाकिस्तान का 5.2% पाकिस्तान का जो एरिया है वो कवर्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा कि कितने परसेंट जो एरिया लैंड का कवर्ड है पाकिस्तान के अंदर फॉरेस्ट के जरिए, वो 5.2%। और पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट है वो ज़ियारत के अंदर मौजूद है, बलोचिस्तान सूबे के अंदर। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को तैयार होना चाहिए। नेचुरल गैस है वो भी हमारी ज़मीन से ये निकल रही है, पेट्रोलियम ग्रीस, जेली, ये पेट्रोलियम जेली वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं, ये भी ज़मीन से नेचुरल रिसोर्स के तौर पर ये यूज़ हो रही है। और नेचुरल गैस को हम एज ए फ्यूल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की फॉर्म में, सीएनजी की फॉर्म में ये यूज़ कर रहे हैं, और घरों के अंदर भी ये यूज़ हो रही है। सेकेंड लार्जेस्ट
जो नेचुरल साल्ट ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड है, ये ख्योरा माइन के अंदर, पिंड दादन खान के अंदर ये मौजूद है। ख्योरा माइन आपको पता है कि साल्ट रेंज के अंदर ये सबसे बड़ी पाकिस्तान के अंदर ये मौजूद है, और वर्ल्ड की ये सेकंड लार्जेस्ट जो मिनरल्स की क्या कहते हैं कान है। मिनरल्स हैं वो कौन कौन से ज़मीन से हम हासिल कर रहे हैं? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, साल्ट, ये सारे के सारे जो कि वायर्स, कॉइन्स, ज्वेलरी, यूटेंसिल्स वगैरह बनाने के अंदर ये यूज़ हो रहे हैं, ये सारे के सारे। उसके अलावा जो जानदार मर जाते हैं उनके फुटप्रिंट्स, उनके बाकियात जो ज़मीन में बच जाते हैं उनको फोसल्स कहते हैं। पूरी बायोलॉजी की एक ब्रांच है पैलियोंटोलॉजी के जो कि फोसल्स की स्टडी करती है, और पुराने फोसल्स जो कि उनसे एक तो पुराने जानदारों का पता चलता है, और दूसरा उससे क्या फ़ायदा होता है कि इन फोसल्स से हमें ये पता चलता है कि ये जानदार कितने हज़ार साल पहले ये दुनिया के अंदर कौन कौन से जानदार मौजूद थे, और इन्हीं से कन्वर्ट होकर नेचुरल गैस, ऑयल और इनके रिजर्व्स हैं वो बने हुए। नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, एक नॉन रीन्यूएबल, यहाँ से एमसीक्यूज है, एफएससी के अंदर भी, बोर्ड के अंदर भी आता होता है। नॉन रीन्यूएबल जो कि एक बार ख़त्म हो जाए तो दोबारा नहीं बनते, वो उनके अंदर कौन कौन से हैं? उनके अंदर आ जाता है जी कोयला, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस वगैरह, ये ऐसे सोर्सेज हैं एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा नहीं बनेंगे। रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो बार बार एयर, वाटर, सॉयल, फॉरेस्ट वगैरह, ये दोबारा सोलर एनर्जी वगैरह ये दोबारा रीन्यू हो जाते हैं, तो ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इन दोनों की एग्जांपल्स एमसीक्यूज में आ सकती हैं कि कौन सा रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, कौन सा नहीं है। ह्यूमन इन सारे रिसोर्सेज को तबाह कर रहा है, फॉसिल फ्यूल्स का एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रही है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं ड्रिंकिंग वाटर के वो सारे के सारे तबाह हो रहे हैं, ज़मीन को हम लोग तबाह कर रहे हैं, पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। हमने नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना है, वो कैसे बचा सकते हैं? प्लांट लगा के, रिसाइकल करके, चीज़ों को रीन्यूएबल रिसोर्सेज बना के, और उसके बाद एयर को प्रोटेक्ट करके, पोल्यूशन को और वाटर को तरीके के साथ यूज़ करके हम ये चीज़ों को, प्लांटेशन, पानी को सेव करके रिसाइकलिंग के ज़रिए हम चीज़ों को बचा सकते हैं। ये फिर चैप्टर के की पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि लैंड और वाटर ज़मीन के ऊपर मौजूद है, 71% उसमें से पानी है, बाकी 29% खुश्की है, और उसके अलावा मिनरल सोर्सेज वगैरह, रिवर्स, डैम्स वगैरह, स्ट्रीम्स वगैरह ये ज़मीन के ऊपर मौजूद होते हैं। जो जानदारों के पुराने बाकियात हैं उनको फोसल्स कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कोयला, पेट्रोल और नेचुरल गैस हैं, ये क्या चीज़ हैं? नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, और जिनको बार बार यूज़ कर सकें वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। रिसाइकलिंग के ज़रिए और मैन के वाइज यूज़ के ज़रिए हम नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। तो ये MCQs आ गया। ग्लास किस चीज़ से बना होता है? ग्लास बेटा ये सैंड से बनता है, सिलिकॉन से बनता है। द परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस लैंड ये 29% है। द रिमेन ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स वो क्या कहलाते हैं? फॉसिल्स कहलाते हैं। द थिंग्स रीयूजेबल जो यूज हों तो उनको रिसाइकलिंग कहलाते हैं। और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सा है इनमें से? जो नॉन रीन्यूएबल है, जो कि एक बार खत्म हुआ तो दोबारा नहीं बनेगा, तो वो ऑयल है, एक बार खत्म हो गया तो दोबारा नहीं बनेगा। इस तरह से MCQs आएंगे तो वो कवर हो जाएंगे। तो ये भी चैप्टर फिनिश हो गया। 7 चैप्टर हैं वो खत्म हो चुके हैं। तो अब नेक्स्ट चैप्टर है हम अर्थ, वेदर और क्लाइमेट है, ये तैयार करेंगे। अगर आप हमारी ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग रब्ता कर सकते हैं 0333260505 इस नंबर पर रब्ता करके आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अभी रिसेंटली सेशन स्टार्ट हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें रजिस्टर्ड है। अगर आप लोग रजिस्टर होना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता करके तो आप लोग रजिस्टर हो सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।